राहुल गांधी ने भी ये जानकारी दी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। पर ये 24,000, मैं 24,000 कह रहा था, आप 25,000 करोड़, मोटा मोटा वही 82 रुपए लगाओगे तो आप ठीक कह रही हैं, 25,000 करोड़ रुपए आपने वहां से उठाए थे। आपने बिल्कुल सही बात कही संदीप जी, यही तो मैं कह रही हूं। राहुल जी से यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने बिना पलक झपकाए कहा मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आइए देख मजा आएगा। वो किसको बचा रही है ये सारी दुनिया जानती है। जो तिकड़ी है माधवी बुश, नरेंद्र मोदी और अडानी की, नहीं तो अभी तक पारदर्शिता रखते हुए उनको हटा देना चाहिए था। इसी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला था दैट वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक और बाकी सबको कागज मिल रहे थे। यहां पर बोला गया हम क्यों नहीं जाते, आप झुंझुना बजाने के लिए चुने गए क्या कि आप बस बैठ के सरकार में झुंझुना बजाइएगा। और आपने यहां पर एक बिल्कुल सही बात कही, आपने राफेल की बात कही। राफेल में इंडाइटमेंट हुआ था, क्रिमिनल इंडाइटमेंट हुआ है, आरोप लगे हैं। 2 साल की जांच के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने आरोप लगाए हैं। ये वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जो ट्रायल कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें यहां मत बोलिए, देश का सर नीचा हुआ है। चुप, बिल्कुल चुप। और आपके राष्ट्र मित्र के कारण हुआ है, आपको बोलना पड़ेगा यहां पर। आप उनको लगातार बचाते नहीं रहेंगे। और ये जो बार बार झूठ बोलती है ना, नहीं, मेरा मूल सवाल ये था 30 सेकंड में सुप्रिया, क्योंकि अभय दुबे अभी खामोश बैठे हैं। 1 मिनट सुप्रिया प्लीज, सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल मेरा ये है। 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। राहुल जी ने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने पर खेद व्यक्त किया था। मोदी को कहने पर, रफाल उठाने पर कभी माफी नहीं मांगी थी। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और असलियत यह है कि अगर मेरा मुंह खुलवाइएगा तो नरेंद्र मोदी किस ट्रायल में फंसे थे और अमित शाह किस ट्रायल में फंसे थे वो राष्ट्रीय चैनल पे बात होने लगेगी। कोई बात नहीं, 25,000 करोड़ जो हमने वहां से रेज किए हैं उसमें से 2200 करोड़ रुपए घूस में दिए गए। यही आरोप है, यही आरोप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल तक ये जांच चली है। जांच एसईसी और एफबीआई ने मिलकर करी है। उनका मार्केट रेगुलेटर हमारी जैसा सेबी है, वैसे उनका एसईसी है और वहां का एफबीआई ने मिलकर जांच करी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुई, एफबीआई ने रेड किया सागर अडानी को, इनके नेफ्यू को। और उसके बाद आरोप यह है कि इन्होंने घूस दी हिंदुस्तान में। आरोप यह भी है उस ऑर्डर में कि इन्होंने सेबी से झूठ बोला। तो गौतम अडानी ने न सिर्फ घूस दी हिंदुस्तान में आरोप है, बल्कि हमारे रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला। और यहां पर बैठकर जो अपने शेयर की चिंता कर रहे हैं वो ये चिंता करें कि यहां के छोटे निवेशकों को भी भ्रमित किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने इसका संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया, उनको सच नहीं बताया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत आसान भाषा में। इसीलिए यहां पर 2 बातें, 1 सेकंड, नहीं सुप्रिया 1 सेकंड मैं इंटरवीन करूंगा। और आप इसीलिए